अचानक हमारा प्लान बना जिम कॉर्बेट रामनगर जाने का। मैंने पैकिंग कर दी स्टार्ट, लेकिन ये ट्रिप सिर्फ एक दिन का था तो मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं रखने थे। फिर मैंने कुछ रखी एसेंशियल चीज़ें और उसके बाद मैंने अपना मेकअप सेलेक्ट करा। तो मेकअप में मेरे पास 3 किट हैं, लेकिन जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं एक ही किट में जो भी काम की चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ। मैंने उनकी करी फ़िल्ट्रेशन की मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर लिपस्टिक में मैं ज़्यादा लिपस्टिक नहीं, ओनली दूर से 3 कलर जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैंने रखे। उसके बाद मैंने सब रखा, एक ग्लॉस मैंने रख लिया और एक रखी मैंने अपनी मांग भरने के लिए अपनी लिपस्टिक। और फिर मेकअप की किट तैयार करके मैं पहुंची जूडियो, क्योंकि मेरे पास कुछ पहनने के लिए नया नहीं था। तो मैंने कहा चलो जूडियो में कुछ कलेक्शन देखा जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो एक मुझे ड्रेस मिली ये, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी लेकिन थोड़ी छोटी सी लग रही थी। उसके बाद मैंने ट्राई करी ये बहुत ब्यूटीफुल थी, इसका बैग बहुत प्यारा था, लेकिन मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर मुझे पसंद आया ये, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ वन शोल्डर ड्रेसेस को, तो ये मैंने अपने लिए फाइनल करी। लेकिन तभी मुझे ब्लैक ड्रेस भी मिली जो कि बहुत प्रिटी थी। तो मैंने इन सब का कराया बिल और मैं पहुँची अपने घर। सुबह 4 बजे उठने पे मैंने देखा कि अभी तो मेरी पैकिंग बाकी है। तो मैं लास्ट में एक बार अपना बैग ज़रूर चेक करती हूँ कि मैंने क्या रखा क्या नहीं। उसके बाद मैंने खाना गर्म करा सबके लिए और मैंने अपनी बालकनी में जाके देखा कि अभी कितना बज रहा है। तो अभी धीरा अंधेरा था और मेरी बेटी तो देखो सुबह 4 बजे इतना एनर्जेटिक कोई कैसे हो सकता है। वो डांस करने लगी, फिर उसने फोर्स करा मम्मा आप भी थोड़ा सा डांस करो ना। बट मैं अपने बच्चों को मन रखने के लिए मैंने उनके साथ तौबा 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 पे डांस किया। उसके बाद मेरे बेटे ने बोला नहीं ये गाना मुझे नहीं सुनना, प्लीज़ बंद कर दो। तो मैंने उसको चेंज कर दिया और फिर हमने अपने डिक्की में अपना सारा सामान रखा और हम निकल गए अपने ट्रिप के लिए। रास्ते में हमने चेक करा कि सब कुछ है ना हमारे पास, और फिर जब हम चल पड़े तो सूरज हमारे सर के ऊपर आ चुका था। और फिर हम रुके एक जगह चाय पीने के लिए, जो कि था सिवा टूरिस्ट ढाबा, जो हमेशा हमारे रास्ते में पड़ता ही है। तो हम वहाँ पे पीने लगे चाय और मेरे साथ थे कुछ बच्चे, क्योंकि हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी तो कुछ बच्चे किसी में थे। तो इसने सुबह सुबह खाया छोला भटूरा, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि सुबह सुबह छोला भटूरा कौन खाता है। बाद में हमारी बाकी गैंग भी आ गई। तो ये आई एक बार लेडीज़ गैंग, फिर आई हमारे घर की बच्चा पार्टी गैंग, और उसके बाद बारी थी हमारे घर की मेल्स की। तो मेल्स हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और ये आ गए सब। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम फिर सब निकल पड़े आगे आगे। मेरे हस्बैंड थे, मैंने वहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी और ब्लॉगिंग करके मैं निकल पड़ी आगे के लिए। हमने रास्ते में रुक के बच्चों के लिए कुछ चिप्स कुरकुरे लिए, क्योंकि बच्चों को वो सब चाहिए ही होता है। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा उनके ऑफिस का काम था तो उन्होंने थोड़ा सा ऑफिस का काम भी करा। तो हम उत्तराखंड में तो एंटर कर गए थे और हिल्स भी हमें दिखने लग गए थे। लेकिन हमारे साथ स्यापत तब हुआ जब हम पहुँचे होटल प्रॉपर्टी पे। और होटल प्रॉपर्टी पे हमको जाके पता चला कि हम सबके रूम अलग अलग हैं। उन्होंने किसी को रूम दिया था कॉटेज में, किसी को दिया था होटल में और किसी को दिया था मचान पे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक दिन के स्टेकेशन में सब एक दूसरे से अलग अलग रहें। हालांकि जो प्रॉपर्टी का पूल था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था और वहाँ पर कुछ फैमिली इन्जॉय कर रही थी, लेकिन हमने उस प्रॉपर्टी को किया कैंसिल और हम बड़े आगे चलने पे मैंने लिए अपने बच्चों के लिए केले और ये सब लोग खाने लग गए आइसक्रीम। और हम जब जिम कॉर्बेट में एंट्री किया तो हमको दिखा बारहसिंगा एंड डियर। और अचानक से ऐसे वर्ल्ड वाइड एनिमल्स दिखना बहुत अट्रैक्टिव होता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर वो हम सबको देख के भाग गए। हमें फाइनली मिल गया हमारा होटल और हमने होटल में चेक इन करते ही पूल में कर दिया जंप। और पूल में सब एक एक करके जंप कर रहे थे और अपनी वीडियोज़ बनवा रहे थे। कभी कभी अपनी फैमिली के साथ ऐसे आना चाहिए और ऑल ऑफ सडन बने हुए प्लान कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ सब लोग डांस कर रहे थे आपस में, एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय कर रहे थे कि ये फैमिली रियूनियन हमेशा होना ही चाहिए। अब मैं आपको एक बार अपने होटल का व्यू एंड अपने रूम का टूर करवा देती हूँ। तो ये है होटल का पूल और ये है होटल में कॉटेज जाने का रास्ता, जो कि बहुत क्यूट है, छोटा है पर ग्रीनरी से भरा हुआ है और हर कॉटेज का अपना पर्सनल स्पेस है। तो ये कॉटेज है मेरा और इसके अंदर आप देखिए कि कितना ज़्यादा स्पेस है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ स्पेशियस रूम, ताकि बच्चे अच्छे से कंफर्टेबल हो सके और घर की तरह उनको फील हो और वो खेल भी सके। वीडियो व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका पार्ट 2 देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।